नमस्कार, आप देख रहे हैं जौहर झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर आपको जामताड़ा से बता दें। जामताड़ा के कर्माटाड़ में काला झरिया में पेट्रोल पंप पर लूट की घटना हुई है। यहां देसी कट्टा का भय दिखाकर अपराधियों ने पंप कर्मी से कैश और मोबाइल फोन लूट लिए। अपराधियों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि हेलमेट से अपना चेहरा छिपाए हथियार बंद अपराधी लोगों को डरा धमका रहे हैं और इसके साथ ही हथियार के बल पर सभी को पहले वो बंधक बनाते हैं और बंधक बनाने के बाद कैश और मोबाइल लेकर फरार हो जाते हैं। वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज है जो आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। इसमें आप देख पा रहे होंगे ये सभी बदमाश जो हैं, यहाँ पर देखिए 1, 2, ये 3, यहाँ पे ये सभी आते हैं और सभी के हाथ में हथियार है और एक एक करके सभी लोग जो वहां पर मौजूद हैं उन सभी को पहले वो बंधक बनाते हैं और उसके बाद लूटपाट की वारदात को अंजाम देते हैं। यहाँ पर तीसरा जो आरोपी आपको दिखाई दे रहा है, जो अपराधी है, उसे देखिए हेलमेट पहन रखी है ताकि इसका सिर इसमें दिखाई ना दे। और यहाँ पे 2 और जो अपराधी हैं उनके हाथ में पिस्टल है और पिस्टल लेकर कितनी आसानी से वो अंदर आते हैं और एक एक करके सभी चीजों का मुआयना करते हैं। लाल घेरे में जो आपको ये दिख रहे हैं, ये 3 अपराधी हैं। जो ये तीनों अपराधी यहां पर पहुंचे हुए हैं और बताया जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज में ये सारी तस्वीर कैद हो गई और अब पुलिस की टीम इस तस्वीर के आधार पर कार्रवाई करने में जुटी हुई है। खबर चाईबासा से है, जहां नवरात्रि के पहले ही सामाजिक सद्भाव में दरार डालने के मकसद से ग्राम देवी की प्रतिमा खंडित करने की घटना हुई है। सोनवा प्रखंड के नुआ गांव में घटी इस घटना से लोग नाराज दिख रहे हैं। मौके पर सैकड़ों की संख्या में जुटे ग्रामीणों ने घटना पर विरोध जताया है। साथ ही पुलिस प्रशासन से घटना की जांच करते हुए दोषी असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस की ओर से दोषियों तक पहुंचने और कार्रवाई का आश्वासन देते हुए शांति बनाए रखने की अपील की गई। फिलहाल खंडित मूर्ति को कपड़े से ढक दिया गया है, जिसे बाद में विसर्जित कर दिया जाएगा। इसके साथ ही नवरात्र के बाद नई प्रतिमा यहां स्थापित करने का फैसला लिया गया है। तो देखिए, नवरात्रि से पहले ही सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश की गई है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें जो प्रतिमा है उसे अभी कपड़े से ढक दिया गया है और इस प्रतिमा को विसर्जित कर दिया जाएगा और उसके बाद ये फैसला लिया गया है कि यहां नई प्रतिमा स्थापित की जाएगी। पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है, लोगों को समझाया जा रहा है, हालांकि लोगों में नाराजगी जरूर है। बढ़ते आगे, खबर बोकारो से है, जहां बेरमो वीडियो की जांच के बाद भी कोनार नदी में डीवीसी प्रबंधन की ओर से छाई बहाने का सिलसिला नहीं थम रहा है। न्यूज 18 पर प्रमुखता से खबर दिखाए जाने और विधायक सरयू राय की शिकायत के बाद इसकी जांच शुरू की गई। एसडीएम बेरमो के निर्देश पर बीडीओ ने बोकारो थर्मल पहुंचकर डीवीसी पावर प्लांट से कोनार नदी में छाई बहाने के मामले की जांच की। बीडीओ की जांच में शिकायत सही पाई गई है। बीडीओ ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई, जिसके बाद प्रबंधन की ओर से 1 घंटे में छाई बहाव पर रोक का भरोसा दिया गया, लेकिन इस पर अभी तक रोक नहीं लग सकी है। गुस्से में आई वीडियो में उन्होंने उपस्थित प्रबंधन के अधिकारियों को काफ़ी फटकार लगाई और इसे अविलंब रोकने का उन्होंने निर्देश दिया। डीवीसी परियोजना प्रधान बोकारो थर्मल के द्वारा उन्हें आश्वस्त किया गया कि 1 घंटों में इस छाई बहाव को रोक दिया जाएगा, परंतु वीडियो में हमने उन्हें 3 घंटे का समय दिया, परंतु आज सुबह तक छाई बहाव कोनार नदी में जाना रुका नहीं है। इसलिए मेरा डीसी महोदय से आग्रह होगा कि अब विलंब डीवीसी बीटीपीएस प्रबंधन पर कार्रवाई करने की कृपा करें। जामताड़ा का नाला इलाका अवैध खनन और ट्रांसपोर्टिंग का सेफ कॉरिडोर बना हुआ है। यहां शाम ढलते ही अवैध रूप से खनिज को पास कराने वाले गिरोह सक्रिय हो जाते हैं। हर दिन कोयला और बालू लदे दर्जनों ट्रक पश्चिम बंगाल के साथ दुमका के रास्ते बिहार पहुंचते हैं और इसकी जानकारी मिलने पर जिला खनन पदाधिकारी ने कार्रवाई करते हुए 4 ट्रक को जब्त किया है। इनमें 2 ट्रक पर कोयला और 2 पर बालू लदे हुए थे। कोयला लदे ट्रक के ड्राइवर की ओर से कागजात पेश किए जाने पर
कर उसे रिलीज कर दिया गया, जबकि बालू लदे ट्रक के कागजात की ऑनलाइन जांच नहीं हो सकी। खनन विभाग की कार्रवाई से खनन माफिया में हड़कंप है। जब्त की गई, जिसमें 2 कोयले और 2 बालू के ट्रक जब्त किए हैं, जिसमें बालू ट्रक के चालकों द्वारा जो है ई परिवहन चालान, माइनिंग चालान नहीं दिखाकर जो है भाग खड़ा हुआ था, और कोयले के जो कागजात हैं वो अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। तो अगर तक जांच पड़ताल के बाद जो है अगर कार्रवाई जो है की जाएगी। और अब बात करेंगे शारदीय नवरात्र की। शक्ति की भक्ति का पर्व शारदीय नवरात्रि की शुरुआत आज कलश स्थापना के साथ हो गई है। हजारीबाग के भी विभिन्न पंडालों में पूजा अर्चना चल रही है। कालीबाड़ी रोड स्थित पूजा पंडाल में बनारस से आए पंडितों की ओर से पूजा कराई जा रही है। पूजा कमेटी के सदस्यों से खास बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता सुशांत सोनी ने। मंत्रोच्चार के साथ आज जो है नवरात्र का आरंभ हो गया है और आज जो है मां शैलपुत्री की जो है वो पूजा की जा रही है। दरअसल अभी हम हजारीबाग के कालीबाड़ी स्थित एक पूजा पंडाल में है, जहां पर जो बनारस से आए जो है पंडितों के द्वारा जो है मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की जा रही है। हमारे साथ पूजा कमेटी के कुछ लोग हैं, सीधे हम इनसे जानेंगे कि क्या कुछ किस तरीके से तैयारियां कर रहे हैं और आज से जो पूजा आरंभ की गई क्या कुछ कहते हैं। क्या कुछ तैयारी चल रहा है, किस तरीके से? तैयारी तो पिछले कई महीनों से हम लोग का चल रहा है और इस बार का थीम जो है हमारा पंडाल का वो महिला सशक्तिकरण पर है। महिलाओं को हम लोग जैसे आज महिलाएं आगे बढ़ रही है तो उसको हम लोग दिखाना चाह रहे हैं। और जो महिलाओं को कैद करके रखा है, घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, पढ़ाई करने नहीं दिया जाता है, तो अपने थीम के माध्यम से हम लोग दिखाएंगे कि महिला सशक्तिकरण के बारे में कि महिलाओं को भी आगे बढ़ने दिया जाए। इस बार हम लोग हमारा जो थीम है वो महिला सशक्तिकरण पे है, जो कि अभी भी समाज में लड़कियों लोग को, महिलाओं को पीछे देखा जाता है, जबकि अभी भी महिलाओं लोग बहुत सारे बड़े बड़े सिटी में कदम से कदम मिला के चल रही हैं, लेकिन कुछ इलाकों में, कुछ सिटी में अभी भी लोग पीछे हैं। वो हम लोग चाहते हैं कि लड़कियों लोग को, महिलाओं को भी वो दर्जा मिले जो कि हम पुरुषों को मिलता आया है। तो देखिए, महिला सशक्तिकरण पे बात हो रही थी और उसी थीम पे जो है यहाँ पे पंडाल का निर्माण करवाया जा रहा है। इसके अलावा जो है अभी जो है ये जो आज पहला दिन है, इसके साथ मंत्रोच्चार के साथ आज नवरात्र का आरंभ हुआ है और तमाम जो भक्त है, माँ की भक्त है, इसके अलावा श्रद्धालु है, उनके बीच काफी हर्ष और उल्लास का माहौल भी देखा जा रहा है। सुशांत सोनी, न्यूज 18 हजारीबाग। और साहिबगंज में मंगलहाट दुर्गा पूजा समिति की ओर से कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें 5001 कन्या ने भाग लिया है। कलश यात्रा मंदिर परिसर से लेकर विभिन्न गांव होते हुए गंगा नदी के तट पर स्थित कन्हैया स्थान तक पहुंची, जहां से पानी भरकर पूजा स्थल तक लाया गया। यहां 11 दिन तक लगने वाले मेले में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। वहीं सुरक्षा के लिए जगह जगह सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। इस मंदिर में 1965 से ही धूमधाम से मां दुर्गा की पूजा होती है। दुर्गा पूजा समिति मंगलहाट हर वर्ष दुर्गा पूजा का आयोजन करती है, जिसमें साहिबगंज जिला में यह समिति के द्वारा जो भी पूजा का आयोजन किया जाता है, मेले का आयोजन किया जाता है, बहुत शांतिपूर्वक यहाँ होता है और इसका विशेष महत्व है। खासकर इस जिले की आदिवासी पहाड़िया समुदाय के लोग का साल भर में एक आशा बना रहता है। यहाँ वो लोग काफ़ी सुरक्षा महसूस करते हैं, प्रशासन का भी काफ़ी सहयोग रहता है। जमशेदपुर के रहने वाले किन्नर अमरजीत ने अपने हाथों से शक्ति की देवी मां दुर्गा की मूर्ति बनाई है और इसका रंग रोगन किया जा रहा है। अमरजीत हर साल मां की मूर्ति बना रहे हैं। अमरजीत की माने तो बचपन में उन्हें मूर्तिकारों ने दुत्कार दिया था, जिसके बाद उन्होंने खुद से ही मूर्ति बनाने की ठानी और इसके बाद से वो हर साल मां की मूर्ति बनाते हैं। पहले वो कोलकाता से मिट्टी लाते थे, लेकिन इस बार अधिक बारिश होने की वजह से जमशेदपुर के खरकई नदी से ही मिट्टी लाए हैं। इस काम में अमरजीत को 10 किन्नर की भी मदद मिलती है।
कोई कार्य नहीं करते हैं, माँ के सामने आराधना करते हैं और जनजीवन के लिए प्रार्थना करते हैं। बस आपका समाज वालों का कैसा सहयोग मिलता है? काफ़ी सहयोग मिलता है, हमारे समाज के लोग भी आकर के इसमें सहयोग के, इस बार उन्होंने मूर्ति को बनाया और जो संध्या माँ की आरती होगी इसमें भी हमारा समाज इकट्ठा होगा, समाज के सभी लोग इकट्ठा। कल हमारी छोटी सी कलश यात्रा होगी जिसमें हमारे समाज के लोग आएंगे और कलश लाएंगे नदी से भर के, और माँ को जब हम स्थापित करेंगे तो माँ की पूरा समाज मिलकर आराधना करेगा। तो शारदीय नवरात्र में मां भवानी के 9 रूपों की आराधना की जाती है, कहीं परंपरागत रूप से तो कहीं किसी खास तरीके से मां की आराधना की जाती है। और कुछ इसी तरह की खास पूजा रांची के जैप 1 में देखने को मिलती है, जहां नेपाली परंपरा से होने वाली पूजा हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। यहां मां के प्रतिमा की नहीं बल्कि कलश की पूजा होती है। यहां पूजा खास इसलिए भी होती है क्योंकि शक्ति की देवी से महिलाएं जवानों की सलामती की प्रार्थना करती हैं। 1880 से चली आ रही ये परंपरा आज भी उसी रूप में कायम है। दुर्गा पूजा के पहले दिन जैप 1 में कलश स्थापना की जाती है और सभी एक परिवार की तरह मिलकर पूजा अर्चना करते हैं। इसके साथ ही महानवमी को शस्त्र पूजा की जाती है, तो इसके साथ ही यहाँ बलि प्रथा का भी चलन है। श्रद्धा मतलब यहाँ पे मूर्ति पूजा नहीं होता है, यहाँ पे कलश पूजा होता है। तो अब इस मतलब हम लोग एक परिवार की तरह मिलके यहाँ पूजा करते हैं और बड़ी श्रद्धा से करते हैं। खास पूजा है वो हम लोग का जेप 1 के लिए, जैसे बाहर ड्यूटी वाला रहता है ना, जेप 1 का सर्विस करते हैं, उन लोग का भला के लिए सब ऐसे पूजा करते हैं, परिवार के लिए सब। नवरात्रि का पूजा बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, बहुत भव्य रूप से मनाया जाता है। आज जो है कलश स्थापना हुआ है, आज पहला दिन है नवरात्रि का। मैं सभी बंधुओं को जो है मैं नवरात्रि का शुभकामनाएं देता हूं। जैप1 परिसर में लगातार 9 दिन जो है बहुत हर्ष उल्लास के साथ नवरात्रि मनाया जाता है। पहला दिन जो कलश स्थापना होने के बाद जो है हर सुबह और शाम में आरती महाआरती होता है। इसमें कई हमारे तमाम ऑफिसर्स और अलग अलग यूनिट्स के पदाधिकारी भी आते हैं, यहाँ पर शामिल होते हैं। सरायकेला के आदित्यपुर में प्रवीण सेवा संस्थान के दुर्गा पंडाल का पूर्व सीएम रघुवर दास ने उद्घाटन किया है और इस बार यहां दक्षिण भारत के खंडहर नुमा पौराणिक मंदिर का स्वरूप बनाया गया है। उद्घाटन से पहले पूजा कमेटी के संरक्षक और पूर्व विधायक अरविंद सिंह के नेतृत्व में मां दुर्गा की प्रतिमा के साथ ही शोभा यात्रा निकालकर नगर भ्रमण किया गया। उद्घाटन समारोह में शामिल पूर्व सीएम रघुवर दास ने हर साल नए थीम पर बनने वाले पूजा पंडाल की तारीफ की और इसे कोल्हान समेत पूरे झारखंड के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बताया। इस बार भी गोल्डन जुबली के अवसर पर खंडहर और गुफा नुमा पंडाल बनाकर जो हमारे पूर्वजों की धरोहर थी उसको पूजा पंडाल के माध्यम से क्षेत्र की जनता को अवगत कराने का काम किया। इसके लिए प्रवीण सेवा संस्थान पूजा कमेटी बधाई के पात्र है और इससे निश्चित रूप से जो पुरातत्व विभाग को इसका लाभ मिलेगा ही, साथ ही साथ इस बार पूजा कमेटी जमशेदपुर में ये पूजा पंडाल आकर्षण का केंद्र रहेगा। और नवरात्र की धूम बोकारो में भी देखने को मिल रही है। पंडाल से लेकर घरों और मंदिरों में मां की आराधना शुरू हो चुकी है। कलश स्थापना के साथ ही सभी भक्त पूजा में जुट गए हैं। पूरा माहौल भक्तिमय हो गया है। बोकारो के सेक्टर 2 में पिछले 40 साल से दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता है। वहां से और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मृत्युंजय कुमार। आज से नवरात्र की शुरुआत हो रही है और सभी लोग जो हैं, चाहे वो घर में हो या पंडालों में, मां की कलश स्थापन कर मां की आराधना में जुटे हुए हैं। हम खड़े हैं सेक्टर 2 के पूजा पंडाल में। हम तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि यहाँ आज से ही कलश स्थापन कर यहाँ से पूजा प्रारंभ की जाती है और यहाँ भव्य मेला का भी आयोजन किया जाता है। यह जो पंडाल में जो पूजा है वो बरसों से होते आ रही है और यहाँ काफ़ी श्रद्धा के साथ लोग यहाँ पूजा करने के लिए आते हैं। हम पहले बात करते हैं हम पंडित जी से। एक चीज बताइए, इस बार क्या खास है? हाँ, देखिए इस बार जो है खास है कि आज माँ का शैलपुत्री का आज पूजा है और
लिखे हैं कि सर्वा बाधा, इस देखिए इस साल का बताते हैं, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। इस बार जो है माँ क्या कहती है कि सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो, जो हमारे पूजा में शामिल होंगे, जो पूजन में बैठेंगे, जो नवरात्र में बैठेंगे, जो पाठ का श्रवण करेंगे, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो, उनका सब बाधा जो है नाश हो जाएगा। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित, और धन धान्य पैसा लक्ष्मी का प्राप्ति होगी, पुत्र का वृद्धि होगा, ये सब जो है विशेष इस प्रकार का है। तैयारी हम लोग का भी बहुत बढ़िया है। अभी हम लोग का जल यात्रा हुआ था और कलश यात्रा करके हम लोग दुर्गा जी का मंदिर से जल ले आके यहाँ पर अब आज से कम का रीति रिवाज और बहुत बढ़िया से सब कुछ हो रहा है। पहला दिन है, माँ शैलपुत्री की पूजा हो रही है। ऐसे प्रतिदिन 9 दिन यहाँ कलश स्थापन के साथ पूजा अर्चना होगी और सप्तमी षष्ठी से यहाँ पर जो है सप्तमी को पट खुलेगा। उसके बाद जो है मेला का भी भव्य आयोजन यहाँ होता है। ऐसे में कह सकते हैं कि पूरे बोकारो के लोग जो हैं माँ की आराधना में लीन है। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18 बोकारो। और अब रुक कर लेते हैं झारखंड की अन्य खबरों की तरफ। खबर आपको जमशेदपुर से बताते हैं, जहां अमिता अपार्टमेंट में बंद फ्लैट का ताला तोड़कर शातिर चोर ने 19 लाख रुपए के जेवर और कैश की चोरी कर ली है। यह घटना सीताराम डेरा के 12 द्वारी में हुई है। देर रात ये चोर चुपके से अमिता अपार्टमेंट में घुसता है और अमित जैन के फ्लैट का ताला तोड़कर लाखों रुपए का माल गायब कर लेता है। गहने और कैश चुराकर भागते चोर की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है। अपने रूम में जो सामान था सब बिखरा हुआ था, उसके अंदर में जो भी संदूक वंदूक था सबको काटा गया, उसको पूरा स्कैन किया गया। उसके अंदर भी जो भी वैल्यूबल चीज था सब ले गया। एंड क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ मेरे को, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे घर में लॉकर में ज़्यादा पैसा नहीं था क्योंकि फोन पे में था एंड 15-20 हज़ार का वो था। एंड ज्वेलरी 30-35 तोला था, 19-20 लाख रुपए का सब ज्वेलरी था। क्योंकि शादी में चढ़ाना था, मम्मी का अपना ज्वेलरी था, मेरा अपना ज्वेलरी था, तो इस सारा ज्वेलरी एक भी कुछ नहीं बचा। रांची के एसएसपी चंदन सिन्हा ने जेल से छूटते ही क्राइम करने वाले अपराधियों पर नजर रखने के लिए नोडल अफसर को नियुक्त किया है, जो अपने अपने थाना क्षेत्र में जेल से छूटे अपराधियों का डेटाबेस तैयार करेंगे और उन पर नजर भी रखेंगे। साथ ही वो अफसर जमानत पर निकले अपराधी की गतिविधि पर भी पैनी निगाह रखेंगे। इसके लिए सभी 44 थाना और टाउन आउट पोस्ट में एक नोडल अफसर तैनात किए गए हैं। चल रहा है, यह जानना हमारे लिए जरूरी है और इसलिए हर एक थाने का एक नोडल बनाया गया है, जो अपने थाना क्षेत्र के जो अपराधी जेल में हैं उन पर निगाह रखें, कब उनको जमानत मिलने वाली है या कब वो दोष मुक्त हो रहे हैं और कब वो जेल से बाहर आएंगे, ताकि उनकी सही निगरानी रखी जा सके और फर्दर वह आदमी अपराध में लिप्त न हो, समाज की मुख्य धारा में काम करे, इसका प्रयास किया जाएगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।